हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 1 पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 3 एल्केन पढ़ेंगे। एल्केन्स, जैसा कि आपने 11th और 12th में पढ़ा था, एल्केन साधारण कार्बनिक यौगिक हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। n का मान 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी इन्हें कहा जाता है। एल्केन में प्रबल C सिंगल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड H कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आदि अभिकर्मकों के प्रति अपेक्षित रूप से होते हैं। इन्हें पैराफिन्स भी कहा जाता है। इनका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अनुसार ये कार्बन है। कार्बन का 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल आणविक कक्षक नियमित चतुष्फलक की तरह जुड़े होते हैं और इनके चारों कोनों की ओर विन्यासित रहते हैं तथा इनके बीच का बंध कोण का मान 109 डिग्री होता है। मीथेन तथा इथेन के आणविक कक्षकों का प्रदर्शन इस चित्र में दिखाया गया है कि ये मीथेन है। इसके ये 4 आणविक कक्षक sp3, इन पर एक एक हाइड्रोजन का s कक्षक के साथ अतिव्यापन होता है और ये sp3 संकरित अवस्था में मीथेन है। इसी तरह से ये इथेन को हम देखते हैं। एक कार्बन, दूसरी कार्बन, 2 कार्बन के बाद इन पे लगे हुए ये चारों sp3 ऑर्बिटल्स, एक कार्बन का sp3 ऑर्बिटल, बाकी हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए इनके sp3 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। इथेन में sp3 कक्षक अन्य कार्बन के sp3 संकरित कक्षक के साथ तथा H के S कक्षक के साथ सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। एल्केन में C सिंगल बॉन्ड C तथा CH बंध लंबाई का मान 1.54 एंगस्ट्रॉम तथा 1.07 एंगस्ट्रॉम होता है। इनकी बंध ऊर्जाओं का मान क्रमशः 80 और 96 किलो कैलोरी पर मोल होता है। एल्केन के नामकरण की 2 पद्धतियाँ होती है। साधारण पद्धति, जिसमें कि हम कार्बन परमाणु को प्रथम 4 सदस्यों के नाम पुराने संगत अल्कोहल पर आधारित है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। बाद में नाम के अंत में अनुलग्न कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुरूप इनका नाम रखा और अनुलग्न n जोड़ा गया। साधारण पद्धति में सभी समावयवी पैतृक नाम समान होते हैं। उदाहरण के लिए 2 समावयवी C4H10 एल्केनों को ब्यूटेन कहा जाता है। विभिन्न समावयवों को उनके पूर्व लग्न के आधार पर विभेदित किया जा सकता है। पूर्व लग्न n का उपयोग उन एल्केनों के लिए किया जाता है जिसमें सभी कार्बन परमाणु एक सतत श्रृंखला के रूप में उपस्थित हों तथा नॉर्मल को व्यक्त करते हों। नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन। आइसो शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब मैथिल समूह एक सतत श्रृंखला के रूप में लगा हुआ हो, और पुनर्लग्नियों का इस्तेमाल तब किया जाता है जिसमें सतत कार्बन परमाणु के अंतिम द्वितीय लास्ट कार्बन पर 2 मैथिल समूह उपस्थित हों। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन। एल्केन के संरचनात्मक सूत्र में 4 प्रकार के कार्बन उपस्थित होते हैं। वह कार्बन परमाणु जो एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन। वह कार्बन परमाणु जो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हो, द्वितीयक कार्बन। वह परमाणु जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर ये 3 कार्बन से जुड़ा है, तृतीयक परमाणु कहलाता है। वह कार्बन जो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, चतुष्क कार्बन कहलाता है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक कार्बन परमाणु से बंधित हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु कहलाते हैं। किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु के निकलने से एल्किल समूह का निर्माण होता है। जैसे ये RH है, इससे एक हाइड्रोजन निकल गई तो ये एल्किल समूह। ये मीथेन है, इससे एक हाइड्रोजन मिथाइल। ये इथेन से एक हाइड्रोजन निकल गई, इथाइल समूह का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्केन्स। नामकरण के लिए हमको सबसे कुछ नियम है। पहला पद कि सबसे पहले हम लंबी सतत श्रृंखला का चयन करते हैं, उसके बाद हम और उसको पैतृक नाम देते हैं। उसके बाद हम
दूसरे पद में उसकी शाखाओं को देखते हैं और जिस तरफ शाखा होती है उस तरफ कार्बन को हम न्यूनतम अंक देते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये शाखा है तो इस कार्बन को हमने न्यूनतम अंक दिया। शाखा बनाने वाले भिन्न भिन्न एल्किल समूहों को वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है। यहाँ पर ये सूत्र है, जैसे ये मीथेन है और ये इथेन है, तो हम इथेन को हम पहले कंसीडर करेंगे, मीथेन को वर्णमाला के क्रम में हम बाद का नंबर देंगे। ये हमारा हुआ एल्केन्स का नामकरण हम कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं एल्केन्स में समावयवता। एल्केन में प्रथम 3 सदस्य मीथेन, इथेन और प्रोपेन समावयवता प्रदर्शित नहीं करते, परंतु ब्यूटेन 2 समावयवी देता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इसी प्रकार से पेंटेन 3 समावयवी देता है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अतः जैसे जैसे CnH2n+2 की श्रेणी में ऊपर की ओर आते हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और समावयवों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए हेप्टेन के 9 समावयवी, ऑक्टेन के 18 समावयवी और डेकेन के 75 समावयवी संभव होते हैं। एल्केन जो है वो प्रकृति में पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम के रूप में पाई जाती है। मीथेन 10% और वह 10% उच्चतम सदस्यों का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम में 40% कार्बन परमाणु तक के हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं। एल्केन्स बनाने की विधियाँ। एल्केनों को निम्न विधियों द्वारा बनाया जाता है। एल्कीनो एल्काइन के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से एल्केन बनाई जाती है। एल्कीन लिया हमने, इसका हाइड्रोजनेशन किया, उत्प्रेरक पैलेडियम, कार्बन, निकल पर हमने एल्केन बनाई। ये सब हमने एल्कीन के हाइड्रोजनेशन से एल्केन बनाई। दूसरा हम एल्किल हैलाइड के अपचयन से, एल्किल हैलाइड का अपचयन करने पर भी हम एल्केन बनाते हैं और हाइड्रोजन हैलाइड निकलता है। अपचयन के लिए आवश्यक हाइड्रोजन को निम्न अपचायकों से प्राप्त किया जाता है। जिंक HCl, जिंक प्लस CH3COOH, इथेनॉल में जिंक कॉपर युग्म या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके बाद अगली विधि है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। डीकार्बोक्सिलीकरण करके कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडा लाइम के साथ हम एल्केन प्राप्त करते हैं। ये CaO और NaOH की उपस्थिति में डीकार्बोक्सिलेशन करके हम एल्केन प्राप्त करते हैं। CH3COO Na प्लस NaOH CO की प्रेजेंस में मीथेन हमको मिली है। इसी का अगला प्रिपरेशन है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया से। कोल्बे अभिक्रिया एल्काइन अम्ल के सोडियम व पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर एल्केन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि कहलाती है। CH3COO के CH3COO प्लस के CH3COO इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक, CH3COO CH3COO, यहाँ पर ये CH3 मिलकर मुक्त मूलक एल्केन बनाते हैं। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन जाता है जो पोटेशियम और इलेक्ट्रॉन जाता है जो जल के साथ KOH और H2O हाइड्रोजन के रूप में निकाली जाती है। इस विधि से मीथेन नहीं बनाई जाती। कार्बोनिल यौगिक से एल्केनल व एल्केनोन व लाल फास्फोरस तथा HI की उपस्थिति में 150 ताप पर अपचयन करने पर एल्केन प्राप्त होती है। इथेनल प्लस 4HI रेड फास्फोरस CH3 H2O प्लस 2 आयोडीन। इसके बाद हम देखते हैं कि RCOR प्लस HI, यहाँ पर RCH2P प्लस H2O प्लस H2O कीटोन से हम एल्केन बनाते हैं HI की उपस्थिति में। एल्डिहाइड से हमने HI से बनाई, कीटोन से भी हमने HI से बनाई। अगला जो हमारा प्रिपरेशन है वो है क्लेमेंसन्स अपचयन। यहाँ हम अपचयन करते हैं एल्केनॉल का जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन कर एल्केन प्राप्त किया जाता है। RCOR प्लस 4H जिंक मरकरी और सांद्र HCl की उपस्थिति में RCH2R प्लस H2O। प्रोपेनॉन प्लस 4H जिंक मरकरी की उपस्थिति में एल्केन प्लस H2O। अगला मेथड है गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया RMgX प्लस HOX RH प्लस MgXOH। RH प्लस Mg ईथर की उपस्थिति में गिरनार अभिकर्मक बनाती है और गिरनार अभिकर्मक जल के साथ अभिक्रिया करके मीथेन और
MgIOH बनाता है। इसी पर हमने अगर अमीन काम में लिया तो इसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन है। ये एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ CH3 से मीथेन बनाता है, MgINH2 हमको प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं RC डबल बॉन्ड OR प्लस HI रेड फास्फोरस की उपस्थिति में RCH2PH और H2O ये बनता है। क्लेमेंसन्स अपचयन में हमने देखा RC डबल बॉन्ड R प्लस 4H जिंक मरकरी की उपस्थिति में RCH2R हमको प्राप्त होता है। ग्रिडनार अभिकर्मक के साथ हमने अभिक्रिया कराई HOH के साथ एल्केन RMgX RX प्लस Mg RMgX और RMgX प्लस H2O और NH3 गिव्स यू मीथेन और MgIONH2। CH3MgI प्लस C2H5OH गिव्स मीथेन। तो ग्रिडनार रिएजेंट से भी हम मीथेन प्राप्त करते हैं। अगली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में हम देखते हैं RX जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है तो उच्चतर एल्केन बनता है। RX प्लस यहाँ देखते हैं हम RX प्लस Na प्लस XR ईथर की उपस्थिति में RR प्लस 2NaX बनता है। CH3Br NaCH3Br ईथर की उपस्थिति में CH3CH3 2NaBr बनता है। CH3CH2Cl प्लस Na यहाँ पर NaCl निकल जाता है और नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। तो ये वुड्स रिएक्शन है। तो ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया है। तो इस प्रकार आज हमने जो अपना नया चैप्टर शुरू किया है एल्केन। हालांकि आप एल्केन के बारे में पहले से जानते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो एल्केन क्या है, एल्केन की संरचना क्या है, उसके बाद एल्केन का नामकरण में साधारण नामकरण और उसके बाद साधारण पद्धति के नामकरण के बाद संरचनात्मक सूत्र के आधार पर नामकरण और उसके बाद इनका IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म के बाद एल्केन को बनाने की विधियों में एल्कीन व एल्काइन से पहली विधि, एल्किल हैलाइड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से ही दूसरी विधि है कोल्बे विधि, उसके बाद कार्बोनिल यौगिक से मतलब एल्डिहाइड और कीटोन से, उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, उसके बाद क्लेमेंसन्स रिडक्शन वो भी कार्बोनिल यौगिक से ही है, उसके बाद अच्छा ये पेज आपका 111 पेज 2 बार आ गया है। उसके बाद हमने वुड्स रिएक्शन से एल्केन बनाई है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की इसकी विधियाँ और भी हैं वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।